हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 635 को 7 से भाग करना है। तो कैन यू सॉल्व इट? आप क्या कहेंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? मैम इट इज़ सो इजी, है ना, बहुत ही आसान है, हम सबको आता है। तो आइए देखते हैं बेटा कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आएगी कि कुछ बच्चों को 7 का टेबल भी नहीं आता होगा, है ना, ऐसा होता है ना। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको टेबल बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेने हैं, है ना। उसके बाद देखिए आपकी कैलकुलेशन कितने आसानी से होती जाएंगी। अब हम आते हैं अपने भाग पर। अब देखिए पहला नंबर 6 आपको पता है छोटा है, ये नहीं आएगा 7 के टेबल में कहीं पे भी, तो आप 2 नंबर कंसिडर करेंगे। अब आप देखिए 63 हमें दिख रहा है 7 के टेबल में 63 आता है 9 पर, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 63 को नहीं ध्यान देंगे ना, 56 लिख देंगे इधर। 8 पे भेज दिया इसे 56, शेष क्या बच गया 7। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। कैसे पता लगा लेंगे आप? अनजाने में हमने 56 लिख दिया यहाँ पे, है ना, लेकिन जहाँ आपने देखा कि अरे शेषफल मेरा 7 आ गया और 7 से ही भाग कर रहे थे, तो क्या कंडीशन होती है बेटा, ये जो शेषफल है, रिमाइंडर है, जो आपका घटाने के बाद बचा है, ये हमेशा इस संख्या से छोटा होना चाहिए, भाग करने वाली संख्या से छोटा होना चाहिए। ना ये बराबर हो सकता और ना ही बड़ा हो सकता। तो कभी अगर आपने अनजाने में ऐसी गलती कर दी ना, तो फौरन उस क्वेश्चन को अपना रीचेक कीजिए कि अरे ये तो इसका मतलब अगले नंबर पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हम रूल भी यहाँ लिख लेते हैं कि शेषफल हमेशा भाग करने वाली संख्या से छोटा होता है। अब देखिए कुछ और बच्चे कैसे करेंगे। इन्होंने 9 पे तो भेज दिया 63, ऊपर से उतारा 5, है ना। अब आपको पता है कि आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो भाग तो होगा नहीं, तो अब इन्होंने सीधा आंसर लिख दिया भागफल बराबर 9, शेषफल बराबर 5। और बेटा ये आपकी 80% बच्चों की गलती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या रीज़न है यहाँ पे गलत होने का? ये जो 5 है ये हमने ऊपर से उतारा है ना, और ऊपर से उतारने पे भी आप देख रहे हो कि इस 7 से अभी भी ये भाग नहीं हो पा रहा, 7 से छोटा है ये, है ना, ऊपर से उतारा है, शेष नहीं है ये आपका शेषफल नहीं है, ये ऐसी संख्या है, नंबर है जो कि आपने ऊपर से उतारा है भाग करने के लिए, लेकिन अभी भी ये इस संख्या से छोटा बन रहा है। तो क्या नियम होता है? सबसे पहले ऐसे केस में ना जाने की 0 लगाते हैं आंसर में। ये आंसर है ना हमारा, तो यहाँ पे हम ना जाने की 0 लगाते हैं। तो रूल लिख लेते हैं अभी, उसके बाद समझेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले उत्तर में ना जाने की 0 लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ते हैं देन इट इज टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए कुछ और बच्चे कैसे करते हैं, है ना, आपको समझ आ गया होगा कि अरे हम भी ऐसे ही करते हैं। इन्होंने 9 से भेज दिया, ऊपर से उतारा 5, अब इन्हें भाग आगे भी करनी है ना। तो इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ डेसिमल लगा दिया, क्योंकि कुछ को ये पता है कि डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं कितनी भी। तो इन्होंने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और 0 भी लगा दी। अब इन्होंने 7 पे भेज दिया, 49 लिख दिया। अब इनकी क्या गलती है? इनकी ये गलती है कि इन्होंने यहाँ तो डेसिमल लगाया, लेकिन आंसर में डेसिमल नहीं लगाया बेटा, वेरी बिग मिस्टेक। अगेन, एक तो सबसे पहले ऊपर से उतारी हुई संख्या छोटी है, तो आप आंसर में ना जाने की 0 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप डेसिमल के बाद 0 डाल रहे हैं, डेसिमल यहाँ लगा रहे हैं, तो इधर भी सबसे पहले आप डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये कॉमन मिस्टेक है और सारे बच्चे आप यही कैलकुलेशन में गलती करके अपने नंबर बड़े आराम से कटवा लेते हैं, है ना, और आपको याद भी नहीं रहता कि हमने कहाँ गलती कर दी थी और क्यों नंबर कटे हैं। तो बेटा सबसे पहले इन अपनी गलतियों को रिमूव कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए सीखते हैं बेटा कि हमें एक्चुअली कैसे करना था ये क्वेश्चन। तो 635 आपने लिख लिया, डिवीज़न का साइन डाल दिया, 7 को यहाँ लिख दिया, रफ वर्क के लिए लाइन खींच ली, और 7 क्योंकि छोटा सही नंबर है तो इसका टेबल भी हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले आप ये नंबर चेक करेंगे 63, ये पूरा
6 को तो नहीं देख कंसीडर कर सकते, 7 से छोटा तो इसमें कोई आ ही नहीं रहा, तो इसलिए हमें 2 नंबर चेक करने पड़े, है ना। अब 63 देखिए, 7 के टेबल में 63 पूरा का पूरा आता है। अगर 63 ना, यहाँ पे मान लो 64 होता तो हम 64 से छोटा देखते बेटा, या तो बराबर का देखेंगे या छोटा देखेंगे। तो 9 पे सीधा जा रहा है, 9 आपने आंसर में लिखा और 63 के नीचे 63 लिख दिया, लाइन ड्रॉ करी, माइनस किया, 0 बच गया। अब ऊपर से उतारा, और रूल भी आपको यहाँ लिखने नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे अपने रिवीजन के लिए साथ साथ लिखते जा रहे हैं। 63 0 बच रहा है ना शेषफल, तो इसका मतलब सही है। अब अगला नंबर उतारा 5 नीचे। अब 5 आप देख रहे हो कि ये नहीं जा रहा, 7 के टेबल में तो 5 आ ही नहीं सकता, तो इसलिए सबसे पहले आंसर में ना जाने की 0 लगा दी हमने। ठीक है, अब यहाँ आपने बेटा आप देख रहे हैं ऊपर और कोई डिजिट नहीं है, तो हम अपना आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, भागफल बराबर 90, शेषफल बराबर 5। लेकिन अगर भाग आगे कंटिन्यू करना है तो देखिए कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें दूसरा नंबर भी साथ में उतार लेना होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमारा कोई भी और डिजिट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे और यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे। सो द नेक्स्ट रूल इज, अगर ऊपर कोई दूसरा अंक नहीं है तो उत्तर में और भाग होने वाली संख्या के साथ अब आप डेसिमल लगाएंगे, दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे भी दोनों जगह डेसिमल साथ में। अगर आप लगा रहे हैं, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तब भी आप जहाँ तक डेसिमल आता है उसके बाद आप अपने आंसर में भी डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं, दशमलव के बाद भाग होने वाली संख्या के साथ 0 लगा लेंगे, और अब हम यहाँ कितनी भी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 एक एक डिजिट, जैसा हमारा पहला रूल होता है, एक एक नंबर हम ऊपर से उतारते जाएंगे। नाउ इट इज 50। अब 7 के टेबल में 50 से छोटा कौन है, 50 के एकदम पास, है ना। छोटे तो ये सारे हैं, लेकिन 50 के एकदम पास 49, तो 49 लिख दिया। 1 बचा, ऊपर से अगली 0 उतारी, 10 बन गया, 1 पे चला गया, अब बचा 3। आप चाहें तो अगली 0 भी उतार सकते हैं बेटा और भाग को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैं अपना आंसर कैसे लिखूंगी, भागफल बराबर 90.71 लगभग, क्योंकि अभी पूरा भाग हमारा खत्म नहीं हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर इज 90.71। अब हमारे रूल देख लीजिए बेटा, आपको बिल्कुल इनको रूल्स को अपने ध्यान में रखना है, रट लेना है इन्हें। ठीक है, और एक बार आप 5-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद तो बिल्कुल ये सच में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, 551089 डिवाइडेड बाय 11। लिख लिया इसको, 11 का टेबल बहुत ही आसान है, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही 55 है, 5 पे पूरा गया। ठीक है बेटा, अब आपने ऊपर से 1 उतारा, अब क्या करूंगी मैं, 1 उतार दिया। अब 1 ऊपर से उतारा है ना, क्या करना था, अब हमें नहीं जा रहा, छोटा नंबर है, तो यहाँ पे आंसर में ना जाने की 0 लगाएंगे। इधर वाली जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 ऊपर से उतारा, छोटा है, तो सबसे पहले ना जाने की 0 लगा दी। अब उसके बाद अगला नंबर भी उतार लेंगे, अगला नंबर आपका 0 है, तो ये बन गया 10 अब की बार। अब आप देख रहे हैं कि ये तो अभी भी छोटा है ना बेटा, तो 1 0 और लगेगी। ये नहीं कि एक ही बार 0 लगा के, अगर आपके पास आप देख रहे हो फिर भी छोटा नंबर बन रहा है, 2 नंबर आपने उतारे हैं, तो 2 बार ना जाने की 0 लगा दी। नाउ वी विल टेक 8 को नीचे उतार लेते हैं। अब ये बन गया 108। 11 के टेबल में 108 से पहले कौन आएगा, 99। माइनस किया, 9 बच गया, ऊपर से 9 उतारा, अब ये 9 पे पूरा चला गया, एंड हमारा आंसर क्या बन गया, 50,099। तो अब सच में आई होप कि आपके लिए आसान हो जाएंगे ये सब क्वेश्चन, है ना, और आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से नंबर नहीं कटवाएंगे बेटा।
तो ये तीनों क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में कीजिए और इसके अलावा भी अपने आप क्वेश्चन बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने टीचर्स को और अपने एल्डर्स को दिखाइए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड बेटा।